हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नया ही टॉपिक है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो सभी क्वेश्चन में, सभी कंपटीशन में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो वो कौन सा टॉपिक है? वह टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम आपको जो है आज बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपके लिए वह जो है बहुत ही रामबाण प्रयुक्त होगा। क्योंकि जो है बेसिक चीज़ ही बच्चे जो है इसको समझ नहीं पाते हैं, और वो आगे चलकर जो है कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम या हो या जो है होम एग्ज़ाम हो तो उसको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको परेशानी होती है। तो बेसिक चीज़ को आपको अच्छे तरीके से समझना है, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को आप जो है फाइट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ से हम आपको अच्छे क्वेश्चन तक ले जाएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम वगैरह में। तो उन सबको हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत क्या करना पड़ेगा आपको, जो है इसको जो है डेली रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को आप परिभाषित कर सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिकोणमिति मीन्स क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिकोण, इसमें 3 कोण होते हैं। देखिए आप ध्यान से, जो है ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। हम आपको त्रिभुज के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये त्रिकोणमिति चैप्टर समाप्त हो जाए तो आपको त्रिभुज के सभी प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, जिससे आप एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, या मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बता देते हैं। उसके बाद हम जब रेखागणित हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पूरा रेखागणित जो है A to Z हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसको पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति के बारे में हम बताया आपको कि त्रिकोण मीन्स क्या होता है? त्रिकोणमिति मीन्स त्रिभुज की भुजाओं को नापना। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज की भुजाओं को नापना तो है, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते होंगे सड़क वगैरह बनती है तो वहाँ पर जो है लंबे लंबे मीटर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जो है यहाँ पर त्रिकोणमिति के फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, उनके अनुप्रयोग किया जाता है। तो इससे हमको लंबी दूरी भी नापना हुआ तो हम इसको जो है आसानी से नाप सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। जैसे यहाँ ये क्या है? त्रिभुज का लंब है, और ये क्या है? त्रिभुज का ये आधार है, और ये क्या है? त्रिभुज का कर्ण। तो कर्ण को हम K से प्रेजेंट करेंगे, और आधार को हम A से प्रेजेंट करेंगे, और लंब को हम L से प्रेजेंट करेंगे। तो त्रिकोणमिति चैप्टर में जो है एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना है। वो क्या है? लाल बटे कक्का। इसी पर त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है, यहीं से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर कैसे स्टार्ट होता है इसको भी आपको समझना ज़रूरी है। लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हुआ? त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात हुआ। आधार बटे कर्ण, ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हुआ, और लंब बटे आधार, ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हुआ। तो इसको बोलते क्या है? लंब बटे कर्ण है तो वो कौन सी त्रिकोणमिति होगी? आधार बटे कर्ण है तो कौन सी त्रिकोणमिति होगी? लंब बटे आधार है तो कौन सी त्रिकोणमिति? या ऐसे भी होता है कि कर्ण बटे लंब हो तो कौन सी त्रिकोणमिति होगी? कर्ण बटे आधार होगा तो कौन सी त्रिकोणमिति होगी? और आधार बटे लंब होगा तो कौन सी त्रिकोणमिति होगी? तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, इसी बेस पर हम आपको बताएंगे। तो अगर लंब बटे कर्ण है तो उसको कौन सी त्रिकोणमिति बोली जाती है? साइन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? साइन। कब? लंब बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण जो होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉस। वो किसको क्या बोला जाता है?
कॉस, और जो लंब बटे आधार होता है उसको क्या बोला जाता है टैन बोला जाता है। अगर कर्ण बटे लंब है तो उसको क्या बोला जाएगा कॉसेक, उसको क्या बोला जाएगा कॉसेक। और कर्ण बटे आधार है उसको क्या बोला जाएगा सेक, और आधार बटे लंब है तो उसको क्या बोला जाएगा कॉट। तो आप यहाँ पर और आप चीज़ देख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटे लंब का अपोजिट है, मतलब साइन कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट होंगे। इसी प्रकार कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट, टैन और कॉट भी एक दूसरे क्या होंगे अपोजिट होंगे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर हम आपको लिखकर समझा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए ये कोण क्या है थीटा है, ये कोण क्या है थीटा है। यहाँ पर कि कितना अंश का ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है। तो ये कौन कितना कोण हो जाएगा, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो ये 90 है और ये थीटा है, और इस कोण का अगर आपको पता नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा 180 में से इसको क्या करना पड़ेगा हमें घटाना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ऐसा हो जाएगा। 180 में से 90 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस कोण का वैल्यू क्या आ गया है 90 माइनस थीटा आ गया है। अब इसके बाद ये क्या है थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या है 90 है। इतना आप समझ लिए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि साइन थीटा, यहाँ पर साइन जो भी त्रिकोणमिति के बगल में जो लिखा रहता है उसका गुणा नहीं होता है। ये क्या होता है जो भुजाओं के बीच का जो अनुपात है उसका क्या है कोण होता है। तो ये क्या है कोण, यही क्या है थीटा कोण है यहाँ पर। तो साइन थीटा मतलब साइन कोण, तो इस कोण के भुजा का अनुपात, इस कोण के भुजा का अनुपात क्या होगा साइन मीन्स लंब बटे कर्ण, ये क्या है लंब बटे कर्ण है। और क्या बताया आपको कॉस इसी प्रकार हो जाएगा। तो कॉस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर देखिए थीटा लिखा गया है, मतलब कि इस जो भी आप कोण लेंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी, और उसके साथ जो भुजा रहेगी आसन भुजा जिसको बोलते हैं वो क्या होगा आधार होगा। और कर्ण क्या होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। तो त्रिभुज में एक ही सबसे बड़ी भुजा वो कौन सी कर्ण ही होगी, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। तो कैसे चेंज हो इसको भी हम आपको बताएंगे, पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब इसी प्रकार आप कॉसेक लिखेंगे तो कॉसेक थीटा, अभी हम बताए क्या बताए थे कॉसेक और साइन एक दूसरे क्या अपोजिट हैं। तो कॉसेक थीटा मीन्स क्या होगा 1/sin थीटा, या ये क्या होगा कर्ण बटे लंब होगा, क्या होगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक क्या होगा सेक थीटा इक्वल टू 1/cos, और ये क्या होगा कॉस क्या आधा बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार है। और सेक क्या होगा उसके बाद क्या है कॉट, तो कॉट थीटा क्या है 1/tan, tan के क्या है अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। यहाँ पर कॉसेक है तो यहाँ साइन रहेगा, अगर यहाँ पर कॉसेक है तो यहाँ पर साइन हो जाएगा। ये एक दूसरे क्या है अपोजिट हैं, ध्यान रखिएगा आप जो है इसको। तो इस सब चीज़ें बेसिक चीज़ें, इसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि tan थीटा cos थीटा में अगर आपको tan थीटा को sin cos में चेंज करना होगा तो कैसे आप चेंज करेंगे, और cot को भी sin cos में चेंज करना होगा तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए A है, ये B है और ये क्या है C है। ये त्रिभुज के 3 नाम हम लिख दिए हैं, इसके आगे हम आपको बताते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कैसे आप ध्यान से देखिए, tan थीटा मीन्स क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, और लंब कितना है AB है, कितना है AB, और आधार कितना है BC।
तो इतना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो साइन मीन्स क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। लंब कितना है, AB है, और कड़ कितना है, AC है। और बटे कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, मीन्स BC अपॉन AC। तो यहाँ से आप AC को कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना बचा, AB बटे BC। तो AB बटे BC, देखिए ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर दिख रहे हैं। तो AB बटे AC, AB क्या है, लंब है, और BC क्या है, आधार है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे कॉट, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो आप कॉट को भी इसी प्रकार आप जो है सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप सिद्ध कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है लिख देते हैं लेकिन फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं आप देख लीजिए। अच्छा जो है जैसे यहाँ पर क्या लिखाया गया है, cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो 1 बटे क्या हो, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos लिख सकते हैं। अभी क्या है, मेन भिन्न हमारा ये है। तो ये cos कहाँ चलेगा, एकदम अंश में चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। तो इससे आप जो है cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, एक फार्मूला है, ये भी आपको प्राप्त हो गया है।